जिन शिकारी जानवरों को हम कमजोर समझते हैं, वक्त आने पर वो क्या कुछ कर सकते हैं, ये आप देखने वाले हो। भेड़िए का असली रूप देखना है तो इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस देखने के लिए अपने इस चैनल नॉलेज ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, बर्फीली वादियों में अक्सर भेड़िए शिकार की तलाश में इधर उधर पेट्रोलिंग करते रहते हैं, क्योंकि जब बर्फ पड़ रही हो शिकार पकड़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अब भेड़िए पेट्रोलिंग कर रहे थे, इसी दौरान एक चेक पोस्ट पर कुत्ते को बांधा हुआ था ताकि वहां से कोई भी गुजर ना पाए। दूसरे जानवरों को तो भौंकते हुए ये डरा लेता है डॉग, मगर इन भेड़ियों को क्या करे। कुत्ता अपनी ड्यूटी पूरी करता है उनको रोकने की, मगर ये भेड़िए उस कुत्ते को ही मारने पर तुले हैं। दोनों भेड़िए एकदम इस कुत्ते को काबू कर लेते हैं। उतने में और गैंग भी भेड़ियों का आ पहुंचता है। कुत्ता बेबस हो जाता है और ऊपर से कुत्ता बंधा होने की वजह से जोर भी नहीं लगा पा रहा। इस कुत्ते का साथी जोर मारता है लेकिन वो भी बंधा हुआ है। अब ये भेड़िए कुत्ते को इतनी पावर से खींचते हैं कि उसकी जंजीर को ही खींचकर तोड़ देते हैं और इस कुत्ते को खींचकर अपने साथ ले जाते हैं। इस कुत्ते का काम तमाम करने के बाद ऐसा लगता है ये भेड़िए वापस आएंगे और जो ये कुत्ता भौंक रहा है उसका साथी उसको भी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, बर्फ पर बाइसन अक्सर ज्यादा तादाद में यानी ग्रुप्स में घूमते हैं। इन बाइसन को ज्यादा खतरा भेड़ियों से ही होता है। यहाँ एक ग्रुप भेड़ियों को देखते ही दौड़ लगा देता है। इस बाइसन की पावर एक जंगली सांड जितनी होती है। जैसे वो टक्कर मारकर एक शेर को हिला देता है, वैसे ही इसकी टक्कर में उतनी जान होती है कि शेरों की तरह भेड़िए भी कई मीटर दूर जाकर गिरते हैं। अब भेड़िए ऐसा मंसूबा बनाते हैं कि पहले एक बाइसन को ग्रुप से अलग करते हैं और वो मिशन पूरा करने के बाद बाकी भेड़िए उस ग्रुप का पीछा जारी रखते हैं। एक दो भेड़िए इस बाइसन को गिरा नहीं पाते। एक टक्कर लगने से ये भेड़िया जख्मी हो चुका है और ये बाइसन भी काफी थक चुका है। इस लड़ाई में काफी टाइम गुजर चुका है, इसीलिए लड़ाई कुछ टाइम के लिए थम चुकी है। तब तक भेड़ियों के उस ग्रुप की तरफ लेकर चलते हैं जो बाइसन के ग्रुप का अभी तक पीछा कर रहा था। वो कहां तक पहुंचता है, चले हम उनके पीछे चलते हैं। अब ये भेड़िए उनका ग्रुप भूख में नहीं छोड़ रहे थे और अपनों में गद्दार छुपा हो तो शिकस्त देना बहुत आसान होता है। एक बाइसन को भागते हुए उसका साथी पीछे से टक्कर मारकर गिरा देता है ताकि इसकी कुर्बानी से पूरा झुंड बच जाए। भेड़ियों के लिए इस गिरे हुए बाइसन को खुराक बनाना बहुत आसान था। उसको काबू करना अब इनके बस में था। दूसरे बाइसन वापस नहीं मुड़ते और ये भेड़ियों का झुंड इस बाइसन पर टूट पड़ता है और इसकी हड्डियां तक चबा जाता है। दोस्तों, इन भेड़ियों की होशियारी और चालाकी का अंदाजा यहाँ से लगा लें। ये दो भेड़िए एक भेड़ों के बाड़े में जो पास ही है घात लगाकर बैठे हैं और इन भेड़ों के मालिक का जाने का इंतजार करते हैं। जैसे ही मालिक वहां से जाता है तो ये भेड़िए रात के अंधेरे में इस बाड़े में कूद जाते हैं और मार धाड़ इतनी खामोशी से करते हैं कि उन भेड़ों की आवाज तक नहीं निकलने देते। थोड़े से वक्त में ये एक जिंदा भेड़ को वहीं पर चीर फाड़ देते हैं और खाने के बाद जल्दी ही उस बाड़े से निकल आते हैं। और यहाँ बाइसन का पूरा ग्रुप इस नदी को पार करके जा रहा था। इन भूखे भेड़ियों की इस बार इस ग्रुप पर नहीं बल्कि इस ग्रुप के बच्चे पर नजर पड़ती है। जैसे ये पूरा ग्रुप पानी से निकलता है तो इनका बच्चा पीछे रह जाता है। यही सही मौका था इन भेड़ियों के पास। ये भेड़िए पानी क्रॉस करता है और उस बच्चे पर हमला कर देता है। जंगल में बच्चे की हिफाजत माँ के जिम्मा होती है। थोड़ी सी गफलत से बच्चे की जान चली जाती है। वो माँ भागकर वापस आती है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये बच्चे को भेड़िए मार चुके थे और इस गोश्त को अब खाए बगैर ये भेड़िए वापस नहीं जाएंगे। वो माँ थोड़ी देर तो उस बच्चे के आसपास घूमती है, इन भेड़ियों को भगाती है, लेकिन अब ये मर चुका है, ये साथ तो ले जा नहीं सकती। दोस्तों, कैरिबो एक हिरन की नस्ल है और ये हिरन भी बर्फानी इलाकों में झुंड बनाकर ही रहते हैं। अब यहाँ भेड़ियों को पता चल चुका है कि ये ग्रुप हमारे आसपास आ चुका है। हालांकि हिरन हजारों की तादाद में इकट्ठे घूमते हैं लेकिन ये एक दूसरे का दिफा नहीं कर पाते। उसके साथ ही बस दूर से ही उसको बेबस को मरता हुआ देखते हैं। दोस्तों, अब तक आपने चलो मान लिया कमजोर जानवरों का सामना भेड़ियों को करता हुआ देखा। यहाँ तो खतरनाक रीछों का एक पूरा ग्रुप है। इन रीछों ने अभी शिकार को मारा ही है और ये आपस में खाना बांटकर खा रहे थे। इतने में दो भेड़िए इनसे लड़कर शिकार छीनने का मंसूबा बना लेते हैं।
ये रीछ पहले थोड़ी मुज़ाहमत करता है, लेकिन ये भेड़िए पीछे नहीं हटते। एक रीछ गोश्त का उतना हिस्सा लेकर वहां से फरार हो जाता है। एक भेड़िया उसका पीछा करता है, जबकि दूसरी फीमेल भेड़िया इस रीछ से गोश्त छीनने की कोशिश में है। काफी लड़ाई और छीना झपटी के बाद इस रीछ के मुंह से कुछ बचा हुआ गोश्त इस फीमेल भेड़िए के हाथ लग जाता है और ये फीमेल भेड़िया भूख के बावजूद उस गोश्त को नहीं खाती, बल्कि अपने बच्चों में बांटती है। ये भेड़िया बाद में है, पहले एक माँ है। और दोस्तों, बर्फ पर एक हिरणों की और नस्ल है जिसको एल्क बोलते हैं। ये बहुत बड़े और खतरनाक होते हैं। इनके बड़े बड़े सींग और इनका बड़ा जिस्म किसी को भी भागने पर मजबूर कर देता है। अब एल्क अपनी जान बचाने के लिए इन भेड़ियों से भागता है, लेकिन अब इस बर्फ पर इन भेड़ियों से लड़कर भागना बहुत मुश्किल है। भेड़िए इसको रोकते और स्पीड कम करने के लिए पीछे से पकड़ लेते हैं और चंद मिनटों में ही इसको मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों, ये नहीं होता हर बार जंग के मैदान में जीत आपकी ही हो। जब यही भेड़िए एक गधे पर हमला करने का मंसूबा बनाते हैं तो गधे के पास आप देख सकते हैं ये दो भेड़िए मरे हुए पड़े हैं, क्योंकि गधा लोमड़ी को जिस तरह मारता है और उससे खतरनाक हमला गधे ने जैसे लगड़बग्गे पर किया था, तो सब जंगली जानवर गधे से दूर रहना पसंद करते थे। आप देख सकते हो इस लगड़बग्गे का ये गधा क्या हाल कर रहा है। कई बार ये भेड़िए इस गधे पर हमला करते हुए नजर आते हैं, लेकिन एक गधे को मारना इन भेड़ियों के बस की बात नहीं। उल्टा इस गधे ने कई बार भेड़ियों को ही अकेले मौत के घाट उतारा है। और दोस्तों, ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।